Hello everyone, welcome back to our channel शिक्षा कॉर्नर। आई एम शिवम भास्कर एंड इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 डीएससी 2B डेमोक्रेसी इन इंडिया का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ठीक है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि डिफाइन इंटरेस्ट ग्रुप्स, डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंटरेस्ट ग्रुप्स होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, समझते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जितने होते हैं वो आपको पता होगा। एक रूलिंग पार्टीज होता है वो पता होगा, उसके अपोजिट जो गवर्नमेंट में नहीं रहती, ठीक है, सरकार में नहीं रहती, वो हो गया आपका अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी एक हो गया। तो क्या है यहाँ पे जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो होता है ना तो वो रूलिंग पार्टी में होता है ना वो आपका अपोजिशन पार्टी में होता है, वो एक अलग ग्रुप होता है। जैसे कि आपका स्टूडेंट यूनियंस हो गया, ठीक है, आरएसएस हो गया, ठीक है। ये सब जितने सारे यूनियन है, ठीक है, ये सब जितने सारे ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ले रही है तो वो क्या कर सकते हैं कि उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई कुछ गलत नहीं हो। और क्या है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो किसी से लिंक नहीं रहता, कोई गवर्नमेंट से उसका ताल्लुक नहीं रहता है, ठीक है। वो बस ये है कि उसको अब उसका इंटरेस्ट को खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यूनियन का बात करते हैं तो स्टूडेंट यूनियन कोई ऐसा कुछ गवर्नमेंट कुछ लॉ ला रही है, पास कर रही है, तो जिसमें स्टूडेंट को हार्म हो रहा है, कुछ कोई परेशानी हो रहा है, ठीक है, या कोई एग्जाम हुआ जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ, तो क्या करेगी, स्टूडेंट यूनियन वहाँ एक्शन लेगी, ठीक है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और आपका जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, तो उसका कांटेक्ट होता है, कोई भी रूलिंग पार्टी है कुछ में उसमें उसका कांटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वो कांटेक्ट से वो क्या करेगी, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। और भी डिफरेंट तरीके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट से आंसर को देखते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप which directly or indirectly influence politics and government. Interest group is one such group which influence the political system. जो मैंने अभी बताया वही चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ग्रुप्स आर सच ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इन विच मेंबर्स शेयर कॉमन व्यू, ठीक है। अगर आपका एक इंटरेस्ट ग्रुप है ना, कोई इंटरेस्ट ग्रुप है तो जितने सारे मेंबर है उसका एक कॉमन व्यू होगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिवली कैरी एंड कैरी ऑन प्रोग्राम्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल और पॉलिसीज जो है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है, वो प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब कि उनका जो ग्रुप है, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ठीक है, तो वो कैसे एक्शन करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ हो गया यहाँ पर। दिस ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। पहले बता दिया मैंने कि ये जो ग्रुप है, मैंने जो अभी शुरू में आपको समझाया था ना, वही चीज़ को पूरा हमें लिखना है आपका 5-6 पेज में, ठीक है। उसी को पॉइंट पॉइंट बना के, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स भी आएंगे आगे, उसको हम समझेंगे, देखिएगा आप लोग, वीडियो में बने रहिए। दिस ग्रुप्स आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट रहता है ना। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट ग्रुप को ना लोग समझ सकते हैं जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। एक पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी हो गया जो रूल कर रहा है कंट्री को, और फिर क्या बाकी जो हो गया वो इंटरेस्ट ग्रुप जैसा एक्शन कर रहा है। नहीं, जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो इलेक्शन में पार्टी नहीं लेगा, उसका कोई कैंडिडेट इलेक्शन में जाएगा ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। दे डू नॉट सीक टू विन कंट्रोल और ऑपरेट द गवर्नमेंट। इसको ना जीतना है ना ऑपरेट, गवर्नमेंट को ऑपरेट करना है, ठीक है, इसका कोई ऐसा इरादा नहीं रहता है। द इंटरेस्ट ग्रुप्स आर प्राइमरली interested in influencing the formulation of those public policies that directly or indirectly affect their own interest, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ग्रुप है, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या कॉमन व्यू है सबका, अगर वो कहीं भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉलिसीज को उसको क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस करना चाहेगा। लुक्स और स्टीवन डिफाइन करते हैं आपका इंटरेस्ट ग्रुप को किस तरह से, ऑर्गेनाइज ग्रुप दैट डज नॉट पुट अप कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ठीक है। वैसा ऑर्गेनाइज ग्रुप एक, और देखो एक होता है ग्रुप, है ना, शाम में जाते हैं हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, कहीं ग्रुप में चल जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पिकनिक मनाने ग्रुप में चल जा रहे हैं साथ में, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप नहीं हुआ, है ना।
कॉलेज में ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट ग्रुप नहीं हुआ, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, ठीक है, इसका कुछ नाम दिया गया है, ठीक है, तो वो हो गया एक ऑर्गेनाइज ग्रुप, समझ रहे हो, ठीक है, तो और वो गवर्नमेंट पर अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका पॉलिसी में, तो उसको हम इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। ऑर्गेनाइज ग्रुप डेट डज नॉट पुट अप कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, अपना कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए नहीं लाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे, बट सिक्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी और लेजिस्लेशन, ठीक है, अगर है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसीज और लेजिस्लेशन को, ठीक है, तो उस वो क्या होगा आपका, उसी को हम बोलेंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स, समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू अल्मंड और पावेल के अनुसार इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर लिंक टुगेदर बाय पार्टिकुलर इंटरेस्ट, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए किसके कारण से, एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट के कारण से, एंड मैक डिमांड्स अपॉन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स, और डिमांड करते हैं कुछ, उतने सारे लोग अगर एक साथ डिमांड करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। इन सिंपल वर्ड, इंटरेस्ट ग्रुप्स आर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस विथ कॉमन इंटरेस्ट और शेयर्ड कंसर्न, ठीक है, सिंपल वर्ड में बोले तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या है आपका, एक एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें क्या है कि कॉमन इंटरेस्ट होता है और शेयर्ड कंसर्न, मतलब कि सब लोग अपना अपना कंसर्न को शेयर करते हैं, एक कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा, और कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसते, है ना, ये चीज़ है, इलेक्शन नहीं लड़ते। They are non-political in nature and try to influence public policy in favor of their common interest. They have a specific policy agendas. ठीक है, स्पेसिफिक पॉलिसी एजेंडाज उनका बना हुआ रहता है, गवर्नमेंट को वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इस पे काम करें, ठीक है, ये चीज़ है, और नॉन पॉलिटिकल नेचर में होते हैं। These interest groups can make of different size and nature. However, they all focus on achieving the interest of their members. उसका उसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब कि उनका एक इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो मेंबर्स को का भी इंटरेस्ट वही होगा, ठीक है, तो फोकस करते हैं वही इंटरेस्ट को अचीव कर सकें। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स दे ट्राई टू प्रेशराइज द स्टेट, ठीक है, उनका बेनिफिट को क्या कर सक मैक्सिमाइज करने के लिए वो अब स्टेट को भी प्रेशराइज करते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी इन पावर, उन कोई पार्टी पावर में नहीं हो, दे ट्राई टू बार्गेन विद गवर्नमेंट एंड अफेक्ट इट्स डिसीजन मेकिंग इन फेवर ऑफ देयर शेयर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, अब देखो कहीं भी भीड़ जाएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को उस पर क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग झारखंड में भी जो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ था उसमें भी देखोगे, ठीक है, कि स्टूडेंट यूनियन सारे स्टूडेंट लोग आ गए थे, ठीक है, तो गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना पड़ा, ठीक है, उस पर क्या करना है, ठीक है, पब्लिक के फेवर में दे डू नॉट ट्राई टू प्लेस देयर ऑन मेंबर्स इन द गवर्नमेंट, वो लोग ट्राई नहीं करते, वो लोग क्या, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ठीक है, वो ट्राई नहीं करते हैं कि अपना मेंबर्स को गवर्नमेंट में डालेगा, पहले ही बता चुके ना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट, पॉलिटिकल सिस्टम में उसको नहीं घुसना है, बट दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन बाय स्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद देम, है ना, स्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद देम, ये याद रखना आपको, ठीक है, establishing contact with the government authority or by creating pressure on them through strikes and protest, ठीक है, या तो कांटेक्ट किससे वो क्या करेंगे, या फिर आपका स्ट्राइक और प्रोटेस्ट से उन लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग में क्या करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे गवर्नमेंट डिसीजन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। Even through interest groups do not directly participate in political process like contesting election, entering government jobs, but still they have become a relevant component in policy making in democratic countries, ठीक है, सोचो इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, पब्लिक मान के चलो गवर्नमेंट एक ऐसा बना रही है कि जिसमें किसी एक समुदाय को नुकसान ही हो रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या करेंगे वहाँ पर, इंटरेस्ट ग्रुप क्या करेगा वहाँ, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहेगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो जैसे एज अ अपोजिशन पार्टी, ठीक है, अपोजिशन पार्टी अगर ठीक से रोल करे तो, ठीक है, उसी तरह से आपका इंटरेस्ट ग्रुप भी क्या करता है, गवर्नमेंट में प्रेशर बनाता है, ठीक है, स्ट्राइक से, फिर आपका कोई अनशन वगैरह से, है ना, प्रोटेस्ट से, ठीक है,
तो जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसेस में आपका क्या होता है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, पॉलिसी मेकिंग में डेमोक्रेटिक कंट्री में एक रिलेवेंट कंपोनेंट है, ठीक है, रिलेवेंट कंपोनेंट है बना हुआ कि इससे क्या होता है, हमारा क्या है, पॉलिसी मेकिंग में फ़र्क पड़ता है। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप का, ठीक है, पॉइंट में पढ़ देता हूँ, आप लोगों का पॉइंट कम पढ़ देता हूँ, वही चीज़ है जो मैंने इंट्रो में बताया, उसी को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया गया होगा, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, इंटरेस्ट एज द बेसिस ऑफ दिस देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, अगर बोला जाए, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल सेल का, ठीक है, मैंने तो सेल ही बोल दिया, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है तो वो सेल बोल सकते हैं हम लोग, है ना, सेल, ठीक है, सिंगल सेल सेल हो गया। लेकिन अब फिर मटेरियल का बात करें तो उसमें एटम हो गया। तो उसी तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका सबसे बेसिस क्या है, बेसिक क्या है, ठीक है, ये किस बेसिस पे आधारित है, किस बेसिस पे, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट हो गया, सबका कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, एक ग्रुप में लोग हैं तो कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉलेज में भी आप लोग अगर दोस्त लोग बनते होंगे, दोस्त लोग होंगे, ठीक है, तो क्या होता है, सेम थिंकिंग वाले लोग जल्दी दोस्ती करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना, सीधा साधा लोगों का अलग ग्रुप बन जाता है, ठीक है, बदमाशों का अलग ग्रुप बन जाता है, ठीक है, गर्ल्स का अलग ग्रुप बन जाता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ग्रुप बनता है, ठीक है, एक्सेप्शन भी हो सकता है, सारे एक कोई सीधा, उसको कोई बदमाश, कोई सब, कोई एक ही ग्रुप में, ऐसा एक्सेप्शन हो सकता है, मैं बस एग्जांपल से समझा रहा था आप लोग को। चलो, इंटरेस्ट एज द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका बेसिस क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है, सेम इंटरेस्ट होगा, ठीक है, सबका क्या होगा, सेम इंटरेस्ट होगा, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, देखो अगर कोई भी ग्रुप चलता है तो म्यूचुअल कोऑपरेशन चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक लोग एक काम कर रहा है, दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है, सारे लोग का कुछ ना कुछ काम होता है, कि आपको वहाँ ये करना है, आपको वहाँ स्ट्राइक करना है, आपको यहाँ ये करना है, आपको पत्रकार को बुलाना है, आपको ये करना है, ठीक है, आपको उससे जाके बात करना है, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन में आता है, ठीक है। और मेन मोटो क्या रहता है उनका जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना, ठीक है, गोल को सिक्योर करना, ठीक है। नॉन पार्टीशन करेक्टर, इनका नॉन पार्टीशन करेक्टर क्या है, कि वो लोग आपका पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस में, ठीक है, सिंपल यही है, इसको लिख लेना इसको आप लोग, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि ग्रुप है, भीड़ जो मन कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा नहीं, उनका एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है कि ये करना है, उसको करना है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स हैव एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज़ टू अचीव देयर गोल्स। All interest groups always focus on the create an environment which can be most conducive for their efforts towards the attainment of their interest. Along with it, they also use pressure techniques like lobbying, demonstration, petition, strikes, protest, etc. for securing their interest, ठीक है। देखो, इनका ना एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है, कि ये लोग लॉबिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, पेटिशन डाल के, स्ट्राइक करके, प्रोटेस्ट करके, इनका एक एक्टिविटीज़ बना हुआ है कि ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कि हम लोग कोई गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है सिर्फ बात करने से, ठीक है, तो ये चीज़ होता है इनका, ठीक है, यही हो गया ऑर्गेनाइज सेट ऑफ आपका एक्टिविटीज़। देखो, यहाँ जो आप सेकेंड लाइन आपको देखो, ऑल इंटरेस्ट ग्रुप ऑलवेज फोकस टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट विच कैन बी मोर कंड्यूसिव फॉर देयर एफर्ट्स टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट, ठीक है, वो जो इंटरेस्ट को अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा इन्वायरमेंट बना देंगे ना कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना होगा। एक्शन लेना मतलब ऐसा नहीं एक्शन लेना होगा, मतलब उस पर उनको सोच के उस पर एक्शन लेना होगा और उनके इंटरेस्ट के फेवर में उनको काम करना होगा, ठीक है। कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाने होंगे जो कि उनका इंटरेस्ट जो है हार्म नहीं हो, ठीक है।
इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये मैंने पढ़ा दिया, इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिक किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, जो उनका इंटरेस्ट को फेवर कर रहा है, ठीक है। तो हाँ चलो बढ़िया है, अगर इंटरेस्ट को फेवर नहीं कर रहा है तो होगा स्ट्राइक, है ना। चलो इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या है, इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड एक्सपर्टाइज एंड इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट ग्रुप प्रोवाइड्स एक्सपर्टाइज इंफॉर्मेशन दैट पॉलिसी मेकर्स नीड को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, वो क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। दे bring a specialized knowledge about the issues policies affecting their members. Officials rely on this information to understand the consequences of their decision in a better way, ठीक है। देखो जिस तरह से अपोजिशन लीडर क्या करते हैं, अपोजिशन लीडर का काम क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ ला रही है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ठीक है, उसको बताना, है ना। तो उसी तरह से इंटरेस्ट ग्रुप भी क्या करती है, कौन उस डिसीजन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, उस बेटर वे, इन अ बेटर वे उसको बता देती है, समझ में आ जाता है, ठीक है। किसको, ऑफिसर्स को, मतलब कि गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उस पर क्या आता है, बेटर एक्शन ले सकती है। तो ये चीज़ है, मतलब सिंपल है, इन्फॉर्मेशन और एक्सपर्टाइज बताना कि इस ये इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ठीक है, इस पॉलिसी में, ठीक है, और क्या इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, वो चीज़ को बताना, ठीक है। हाईलाइट्स इशू, कोई भी इशू है तो हाईलाइट कौन करेगा, जैसे एक जन आवाज़ उठा रहा है तो गवर्नमेंट तक उसको दबा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा इंटरेस्ट ग्रुप उस पर एक्शन ले लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इशूज हाईलाइट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, है ना। गवर्नमेंट मीडिया, एज अ मीडिया में हम लोग देखे थे ना, मीडिया क्या करती है, कम्युनिकेशन चैनल की तरह रोल करती है ना, गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, मीडिया भी क्या होती है, मीडिया भी कोई चीज़ के बारे में एक्शन नहीं लेती, लेकिन उसके बारे में कौन लेगा, इंटरेस्ट ग्रुप, है। इंटरेस्ट ग्रुप के अगर इंटरेस्ट में होगा वो चीज़, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ पॉलिसीज़ आ रहा है तो उसका इंटरेस्ट में मतलब कोई इंटरेस्ट पे अगर हार्म हो रहा है तो उसको क्या करेगा, थोड़ा रेगुलेट करके, थोड़ा उसको उस पर चेंजेस लाके, ठीक है, उसको क्या करेगा, इफेक्टिव इम्प्लीमेशन में, इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। पॉलिसीज बन गया, यहाँ काम ही नहीं हो रहा, ठीक है, कोई पॉलिसीज आए, कोई पॉलिसीज आए गवर्नमेंट का, ठीक है, और धरातल पे उसका काम ही नहीं हो रहा, ठीक, ग्राउंड लेवल पे उसका काम ही नहीं हो रहा, तो उस पर कौन एक्शन लेगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट ग्रुप लेगा, ठीक है, वो चीज़ है पॉलिसीज का इफेक्टिव इम्प्लीमेशन कराना। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट का सिंपल है कि अगर वहाँ पर कोई उसको, अच्छा, जैसे मीडिया क्या थी, वॉच डॉग जैसा रोल कर रही थी, है ना, तो उसी तरह से ये भी क्या उसको देखते रहेगा, हाँ देखते हैं बेटा क्या काम कर, मतलब कैसे काम कर रहा है ना, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट बढ़ेगा, ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट किसी एक एक कम्युनिटी के फेवर में कोई काम नहीं करेगी, है ना, वो तो सबको इक्वल देख के काम करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ हमारा कंक्लूजन हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी गवर्नमेंट, सॉरी, इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। इंटरेस्ट ग्रुप प्ले करता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, एज अ मीडिया भी जिस तरह से प्ले कर रहा था इंपॉर्टेंट रोल, उसी तरह से इंटरेस्ट ग्रुप भी आपका। दे यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू रीच देयर कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी लगा के उसके इंटरेस्ट को अचीव कर लेते, पहुंच जाते वहाँ तक। दे प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड हेल्प टू चेक ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इंटरेस्ट ग्रुप्स इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू पॉलिटिकल सिस्टम, देयर बाय इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। यही सब जो ऊपर में था वही चीज़ को हम लोग कंक्लूजन में एक एक करके थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया खत्म, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था डिफाइन इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में, समझ गए हम लोग, है ना, इंपॉर्टेंस समझ गए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। अभी तक अगर आप चैनल पे हैं, मतलब वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।